इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ हैं। विवेक के पास चलते हैं लखनऊ। विवेक, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं हम सब लोग देख रहे हैं। आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में मैंने कुछ दर्शकों को बताया है, आपके पास अतिरिक्त जानकारी क्या है इस संबंध में? देखिए राजेंद्र, समाजवादी पार्टी, भाजपा के अलावा सारे राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा वोट बैंक जो है ब्राह्मणों का, ये किस खाते में जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज 8वां दिन है प्रबुद्ध सम्मेलन का, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को ब्राह्मणों से नहीं जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कारोबारियों को लिया है, इसमें जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सब लोग शामिल हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा है। हालांकि ब्राह्मण ही मेन है, ब्राह्मण को ही वोट के लिए अपने खाते में करना, अपने पाले में खींचना, यही मकसद है। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपने जो ब्राह्मण चेहरे हैं, चाहे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे हों या फिर माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा हैं, उसी तरह से पवन पांडे जो पूर्वांचल की राजनीति में खासा दखल रखते हैं, सबको अलग अलग जो अपने ब्राह्मण फेस हैं उनको आगे करके सम्मेलन की शुरुआत की है। हालांकि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी, लेकिन किसी वजह से बीच में ये बाधित हो गया, ये रुक गया सम्मेलन का सिलसिला। आज से फिर ये दूसरा चरण इसका शुरू हो रहा है और मुद्दा है ब्राह्मण का उत्पीड़न। समाजवादी पार्टी समेत तमाम पार्टियां हमेशा इस बात को उठाती रही हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, भाजपा सरकार में ब्राह्मण प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, फर्जी इनकाउंटर बिल्कुल। हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन फेज 2 जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, रुक करेंगे नीतीश पांडे का, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, बताइएगा, बसपा ने इसकी शुरुआत की ब्राह्मण वर्ग को लुभाने के लिए, अब समाजवादी पार्टी किस तरह का जोर लगा रही है? निश्चित तौर पे आस्था, जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग को लेकर पूरे पूर्वांचल में राजनीतिक मुद्दा गर्म है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना पार्ट 2 लेकर आई है। पार्ट 2 इसलिए कि जिस तरह से 5 अगस्त को बलिया में शुरुआत हुई, 5 अगस्त को बलिया में शुरुआत होती है और उसके बाद से मामला ठप पड़ जाता है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये जो कार्ड खेला था उस पर अपने आप को चेक करने का भी मौका मिल गया कि क्या ब्राह्मण वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग उनके पक्ष में आ रहा है। जिस तरह से जनेश्वर मिश्र के गांव से एबीपी गंगा ने उसको कवर भी किया था और इसको प्रमुखता से दिखाया भी था कि जिस तरह से जनेश्वर मिश्र के गांव से, उनके घर से इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में मामला ठप पड़ता है और बीजेपी जब प्रबुद्ध वर्ग को लेकर सामने आती है तो फिर पार्ट 2 सामने आता है। और बसपा, सपा और भाजपा, इन तीनों में कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग को लेकर आपसी खींचतान जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यक्रमों में ब्राह्मण वर्ग को लेकर खासतौर पर चर्चा हो रही है, वहीं बीजेपी किसी खास वर्ग को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि ये कह रही है कि प्रबुद्ध वर्ग है और विकास की चर्चा हो रही है। तो एक तरफ जातिगत राजनीति है और एक तरफ विकास की राजनीति है। जनता और प्रबुद्ध वर्ग इन दोनों के बीच जा रही है और समझ रही है कि आने वाले चुनाव में किसके पक्ष में जाना है। अब यह देखना होगा कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो किसकी ओर जाता है, किसे अपना मत देता है और आने वाले समय में किसकी सरकार बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का फेज 2 शुरू कर रही है सपा, और बसपा भी प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने में